एक पुराना घर पहाड़ी पर खड़ा था, अंधेरा, डरावना। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे, कहते थे कि उसमें भूत है। टॉम नाम के एक जवान लड़के ने सोचा कि वो घर एक्सप्लोर करेगा। उसे डर नहीं लगता था, या उसे ऐसा ही लगता था। दरवाजा किरकिराते हुए खुला, हवा में धूल उड़ रही थी। टॉम अंदर गया। फर्श की लकड़ी चरमराई, हर कदम एक फुसफुसाहट जैसा था। उसे ठंड लग गई। उसे लगा कोई उसे देख रहा है। घर में सन्नाटा था, बिल्कुल सन्नाटा। हर कोने में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कोई छुपा हुआ रहस्य हो। टॉम एक हॉलवे में चला गया। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, जैसे हर कदम के साथ डर बढ़ रहा हो। दीवारों से पेंट उखड़ रहा था, हर जगह जर्जरता और वीरानी का माहौल था। उसे एक आवाज सुनाई दी, एक हल्की सी सरसराहट, जैसे कोई छुप कर देख रहा हो। खरोंचने की हल्की सी आवाज। वो रुक गया। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने ध्यान से सुना, फिर से वही आवाज, इस बार और भी स्पष्ट। हॉलवे के आखिर में एक कमरे से आ रही थी। एक हल्की सी रोशनी भी दिख रही थी। टॉम धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसका डर बढ़ता जा रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, जैसे किसी अनहोनी का आभास हो रहा हो। वो दरवाजे तक पहुंच गया। उसके हाथ कांप रहे थे। आहिस्ता से उसने हैंडल घुमाया। कमरा खाली था, सिर्फ सन्नाटा और वीरानी। बस एक रॉकिंग चेयर थी, पुरानी और धूल से भरी। वो हिल रही थी, आगे पीछे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चला रही हो। टॉम पीछे हट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं और दिल की धड़कनें बढ़ गईं। उसे वहां से निकलना था, लेकिन हर तरफ अंधेरा और डरावना माहौल था। लेकिन तभी उसकी नजर उस पर पड़ी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। छत में एक ट्रैप डोर था। वो ट्रैप डोर बहुत पुराना और जर्जर था। वो थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। उसने ट्रैप डोर को और खोलने का फैसला किया। उसे एक सीढ़ी मिली। वो ऊपर चढ़ गया। सीढ़ी चढ़ते समय उसकी हर कदम की आवाज गूंज रही थी। अटारी में अंधेरा और धूल थी। वहां की हवा बहुत भारी और ठंडी थी। हर जगह मकड़ी के जाले लटके हुए थे। टॉम ने अपने चेहरे से जाले हटाए। टॉम को लगा कि कोई वहां है। उसने एक ट्रंक देखा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, पुराना और धूल से भरा हुआ। उसने ढक्कन उठाया। ढक्कन उठाते ही धूल का गुबार उठा। एक सीलन भरी गंध हवा में फैल गई। टॉम ने अपनी नाक बंद कर ली। अंदर उसने एक गुड़िया देखी। गुड़िया बहुत पुरानी और डरावनी थी। उसकी आंखें मानो उसका पीछा कर रही थी। टॉम को लगा कि गुड़िया की आंखें चमक रही हैं। सेक्शन 4, आईने के पीछे। गुड़िया ने पलकें झपकाई। टॉम पीछे हट गया। उसने ट्रंक जोर से बंद कर दिया। वह सीढ़ी की तरफ भागा, लेकिन सीढ़ी गायब थी। वो फंस गया था। वो घूमा। उसके पीछे कुछ था। वो उसे देख नहीं सकता था, पर उसकी सांसें महसूस कर सकता था, ठंडी और बदबूदार। वो लड़खड़ाकर पीछे गिरा। उसका हाथ किसी ठंडी और चिकनी चीज से टकराया। एक आईना। उसने आईने में देखा और चीख पड़ा। सेक्शन 5, हकीकत का ट्विस्ट। यह कहानी टॉम की है, जो एक साधारण आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी में कुछ असाधारण घटित होने वाला था। टॉम रिफ्लेक्शन में नहीं था। उसने देखा कि आईने में उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। यह बहुत ही अजीब और डरावना था। उसने अटारी में चारों तरफ देखा, खाली। उसे कुछ अजीब लगा। अटारी में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कुछ छुपा हुआ हो। उसने वापस आईने में देखा। उसने हाथ बढ़ाया। आईना ठंडा और कठोर था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसका हाथ शीशे के पार चला गया। यह एक जादुई पल था, जैसे किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। वो रिफ्लेक्शन में चला गया। उसने खुद को एक नई दुनिया में पाया, जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा था। अटारी गायब हो गई थी। सब कुछ धुंधला हो गया और टॉम को लगा जैसे वो किसी सपने में हो। वो एक नए कमरे में था, जाना पहचाना। यह कमरा उसके अपने घर जैसा था, लेकिन कुछ अलग था। वो अपने घर में था, लेकिन यह घर वैसा नहीं था जैसा उसने छोड़ा था। हर चीज में एक अजीब सी चमक थी। उसने चारों तरफ देखा। उसे सुकून मिला, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं रहा। वो दरवाजे की तरफ चला, लेकिन दरवाजा बंद था। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। उसने हैंडल घुमाया। वो हिला तक नहीं। दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। वो फंस गया था, हमेशा के लिए कैदी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। आईने के अंदर, उस भूतिया घर के अंदर, टॉम को अब समझ आ गया था कि वो एक भयानक जाल में फंस चुका है।